अब पकड़ ली है, अब कहाँ जाएगा? तो मैया को देखा कर रहूंगी। एक बात है जरूर कि हमारी हिंदू संस्कृति कोई घूंघट निकालने की नहीं है, लेकिन एक बात होना चाहिए कि बड़ों के सामने जो साड़ी का पल्ला है वो सर पर जरूर रहना चाहिए। यही नारी की शोभा है। जिस नारी में सील नहीं, बड़े छोटे का लाज मर्यादा नहीं, वो नारी कैसी, स्त्री कैसी? बड़ों के सामने जरूर सिर का पल्ला सर पर। घूंघट निकालने की प्रथा हमारी नहीं है, वो तो बाहरी लोगों ने आया, भय से लोगों ने घूंघट निकालना शुरू कर दिया है। घूंघट भले नहीं निकाले, लेकिन सर पर साड़ी का पल्ला रहना चाहिए। इसी में नारी की मर्यादा है, नारी का मान सम्मान है, इज्जत है। और नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब घूंघट निकाल दिया है और मैया यशोदा के पास पहुंची है, आवाज देने लगी, भैया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जब घूंघट गोपी निकाल दी है, बाल कृष्ण कहने लगे, गोपी अरे देख, तू तो बड़ी निष्ठुर है, तेरा हाथ बड़ा करबड़ा है, मेरा हाथ बड़ा सुकुमार है। आदमी क्या करो ले रहे हम कर्म करते हैं, उसका जो फल है हम भगवान को अर्पण कर देंगे। भगवान को अर्पण कर देंगे तो भगवान हमारे जीवन को सुख समृद्धि कर देंगे। भगवान को अर्पण जरूर करना चाहिए। दे दीजिए। वृंदावन धाम विरत श्यामा श्याम, विरत श्यामा श्याम, विरत श्यामा श्याम, राधे 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 देश विदेश के नर नारी यहाँ आवे, देश विदेश के नर नारी यहाँ आवे, देश विदेश के नर नारी यहाँ आवे, देश विदेश के नर नारी सब आवे, सभी कमवाले जीवन सफल बनावे।
आठोया तुमरे आठोया गति राधा साल में होए एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है, बोले के मंगला है, बोले को मंगला है, तो आगे ब्रह्मा के मुंह की कथा सुनाते हैं। भगवान ने साक्षात पाप मुक्ति अर्थ का उद्धार कर दिए हैं, उसको ने लिए कार्य किया है। और ब्रह्मा को मालूम हुआ कि भगवान किसी को अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और साक्षात अवत का पाप का उद्धार किए हैं, तो भी वे हंस वाहन पर सवार होकर के भगवान का दर्शन करने आए हैं। और भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। सबके घर से कलेव आया है, कलेव ले जाने के बाद और सबने इकट्ठा करके एक साथ बैठ कर खाते थे। तो यहाँ भी खा रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का जूठन भी खा लेते हैं। ज्ञानी पुरुष के पास जाएं, उनको प्रणाम करें और सेवा करें, और तब अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तो हमको उचित मार्ग सही ज्ञान बताएगा। भगवान अपने को जानने के लिए गीता में विधि बताते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, ध्यान करती रहती है, दर्शन करती है, और रसोई जब बनाती है तो ऐसे उल्टा सीधा बनाती है। दाल को तो मीठी बना देती है, खीर को नमकीन बना देती है, साग को लोना कर देती है। और उसका ससुर जानता है कि बावरी बेटी है, बड़ी भक्ति सब भाव आने लगे, आप ऐसे कर देती है। एक दिन मेहमान आया, मेहमान जब आया तो ससुर ने बहू से कहा, बहू आज संभाल करके रसोई बनाना, मेहमान आए हुए हैं, घर की जब चली जाएगी देखना संभाल करना। अब वो गोपी डरती डरती रसोई घर में गई और श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर वो बंसी नहीं बजाना, अरे बंसी बजाओगे तो आज घर की बदनामी हो जाएगी, उल्टा सीधा भोजन बन जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। लेकिन श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं, बन गए, दाल तो मीठी बन गई, तो खीर है नमकीन बन गई, साग लोना बन गया, जैसे जैसे भोजन बना ऐसा भोजन मैंने कभी किया ही नहीं। अब ससुर की गजल हो गए, बोले मेहमान वास्तव में हमारी बहू नहीं तो साक्षात लक्ष्मी है। बहू की खूब प्रशंसा, मेहमान और ससुर ने खूब प्रशंसा किया, करके चले गए। पति जैसे नमकीन वो खीर बन गई, मीठी दाल बन गई थी, साग लोना रह गया था, वो भी सोचने की भोजन तो नहीं बना, लेकिन आज बड़ाई क्यों हुई? तो सोचते सोचते गोपी के मन में आया, श्याम सुंदर का हमने ध्यान किया ना, हम पढ़ते हैं, अच्छा है, अच्छी बात है।
लड़का तो पढ़ते हैं, लड़की भी पढ़ती है, उसे तो दोनों को रसोई विद्या पाक शास्त्र का ज्ञान दोनों होना है। लड़का भी उसको भी होना चाहिए, लड़की को होना चाहिए, लेकिन लड़की को तो विशेष ही होना। लेकिन भाई ये रसोई का भी ज्ञान साथ साथ में नहीं, खूब पढ़ लिख लेंगे, भले हम नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, लेकिन घर में शांति नहीं आएगी, घर में शांति नहीं आएगी। इसलिए लड़की को हर पाक शास्त्र का ज्ञान, हर भोजन का ज्ञान होना चाहिए, और भगवान का नाम लेके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। बोले भक्तोत्तम भगवान की। आगे के एक अध्याय में हम मुख्य बहुत मार्मिक के लीला है भगवान की। मैं मास नंद प्रजा कुमारी कहा चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंते प्रथम मास ये शादी को तेरी परिक्रमा, तेरी 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 शादी को तेरी परिक्रमा। प्रिय चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, बस 5-7 मिनट कथा करूँगा, उसके बाद हम पूजन करेंगे। हाँ 1 मिनट लेता हूँ, अभी 5 मिनट तक, और उसके बाद गिरिराज महाराज का प्रसाद लेकर जाएंगे। देखो गिरिराज है कौन, भागवत में लिखा है, गोपियाँ कहती हैं ये भक्त वर्य है, भक्त वर्य है, मैंने भक्तों में श्रेष्ठ है। संसार में 2 की पूजा होती है सज्जनों, भगवान कृष्ण गंगा जी का ध्यान करो
गंगा जी को बुलाओ, आ जाएगी। और बार बार हाथ बनकर गंगा जी का ध्यान किए गंगा जी को बुलाए हैं। वहाँ गंगा जी प्रकट हो गई है। बार बार बड़े खुश हुए, अरे गंगा आ गई, गंगा आ गई। श्री कृष्ण कहते हैं ये मन से पुकारे हैं, इसलिए इस गंगा का नाम मानसी गंगा। गंगा के जमुना के जल से स्नान कराए।